हाँ जी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? अच्छा। हाँ जी, क्या पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा आइडिया देंगे? सर ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था, हमने हार्ट भी कवर कर लिया था, उसके बाद लिम्फ तक कर लिया। ओके, सो बच्चे झांक झांक के देख रहे हैं। बताइए बेटा, लिम्फ का क्या फंक्शन है? नो एक्सक्यूज, वीडियो अपलोड हो चुकी है बेटा, क्यों नहीं देख के आए? हाँ, लिम्फ क्या होता है फटाफट देखिए। आपका टर्न में 2 के बाद लूंगा, ठीक है? 2 लोग, चल 3 लोगों से पूछने बाद ले लूंगा। लिम्फ बेट सर, मैं तो क्लास में ही नहीं थी, है ना? भाई साहब कंसंट्रेशन देखो लोग इनकी। चलो ये देख के भी अच्छा लगा, अभी तो पढ़ रहे हो कम से कम। हाँ जी, इतने में कोई डाउट? यस, नो, नहीं कि आप लोगों को, आप पढ़ के आए हो बेटा, पुराने चैप्टर पढ़ के आए हो, वेरी गुड देन। आप ये मचाएंगे तबाही बढ़िया वाली। 2x में यार, कोई नहीं यार, समझ में तो आया ही होगा, एक बैकग्राउंड तो बना ही होगा, सीधी सी बात है, उतना भी काफी होता है। हाँ हाँ जी, अब अलग से माइक लगा के अनाउंसमेंट कराऊं कि चुप हो जाओ? अरे बाल बिगड़ जाएंगे ऐसे तो, बाल बिगड़ जाएंगे ऐसे तो। अनडिस्प्यूटेड। गेनिंग पे चल रहे हो क्या आजकल? गेनिंग पे चल रहे हो? नहीं चलने दे, अभी गेनिंग पे चलने दे, छोड़। स्ट्रेंथ तो गेट कर ही रहा है। नहीं सही है, इसकी बॉडी पे सूट कर रहा है। हाँ, सो मिस्टर इब्राहिम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ? क्या कह रहे हो? हाँ जी, लिम्फ क्या फंक्शन होएगा? सर लिम्फ जो होता है ना, होता है, हाँ फिर लानिया। हाँ जी बेटा, लिम्फ, मेरा ध्यान तुम लोगों की तरफ ना भी जाए ना, तब भी तुम लोग ऐसा कुछ कर देते हो कि हाँ मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं। बताइए लिम्फ क्या क्या फंक्शन है? ओ हेलो, ओ फंक्शन पूछ रहे हैं, ये क्या है? कौन बेटा, कम से कम क्लास में तो लैंग्वेज सही रखा करो। सारा आप बताएंगे? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ? नो सर बेटा, ये ऑप्शन नहीं है, मैं पूछ रहा हूं। एक लाइन पढ़ दी सर, ये है, अब यहाँ पे आके देख लो और पढ़ लो, यही वाली चीज है ना? हाँ जी आयशा, बताइए लिम्फ का क्या फंक्शन है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है? नहीं जी, ट्रांसपोर्ट करता है। बट गुड, शुरुआत के लिए अच्छा है ये। फिर युशरा बोलेगी मुझे तो नहीं बोलते। बेटा 2 चारों को बोलना बंद करूंगा अभी, ठीक है ना? सारा आप बताइए। नहीं बेटा, लिम्फ नहीं, कुछ और पूछूंगा आपसे। किसका ट्रांसपोर्टेशन वैसे? नहीं, न्यूट्रिएंट्स मेनली, वो भी आ ही जाते हैं साथ में, हाँ ठीक है। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे लिम्फ में? आप बताएंगे बेटा, बताइए। आपको नहीं पता? आप लास्ट क्लास में थे ना? ठीक है, फिर पता क्यों नहीं है? देखिए नोटबुक में कहाँ लिखा हुआ है। सिमरा बताइए बेटा, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? हाँ ठीक है, ओके वेरी गुड। लिम्फ का दूसरा नाम? टिश्यू फ्लूइड। वेरी गुड युशरा। बहुत अच्छे, ठीक है। लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबी। अच्छा तुम लोग यहाँ से देख रहे हैं?
हाँ हाँ जी, लेट हो गया आज, भागते हुए आ रहा था शायद, भागते हुए आया है। नहीं, लास्ट टाइम मैंने बेटा पीछे बैठाने की धमकी दी थी मैंने, आप लोगों को दी थी ना। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था मैंने, तो जो पूरी की पूरी चीज मैंने आप लोगों को डिस्कस कराई थी लास्ट क्लास में, उसमें अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो बताइए पहले। सर इसे टिश्यू फ्लूइड क्यों कहते ये तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में। हैं? नहीं बताया था, बताया था, ऑनेस्ट बताया था। वो कह रहे हैं खुद बताया था मैंने, बताया था। उसे बताया होगा, वो अलग से क्लास लेती हैं। नहीं, वो होम ट्यूशन ले रहे हैं मेरे से, है ना। आप लोगों को पता ही नहीं है। हाँ हाँ, क्यों कहते हैं इसको टिश्यू फ्लूइड, लिम्फो टिश्यू फ्लूइड क्यों बोलते हैं? बताया था वो, इसलिए को समझ आता है। इतना नहीं आता होगा बेटा उनको। हेलो मिस्टर उजैफ, कैसे हैं आप? बढ़िया। लास्ट क्लास में थे? नहीं थे। लेक्चर देख के आए हो थोड़ा बहुत? नहीं सर। हाँ जी, आप बताओगे टिश्यू फ्लूइड क्यों बोला जाता है लिम्फ को? नहीं बताओगे? सालिम, इब्राहिम से मैं पूछना नहीं चाहता, इसको पता ही होगा वैसे भी। हाँ जी, आप नहीं। देखो यार, मैंने ऐसी ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनाई थी, ऐसी ऐसी कुछ आर्टरीज थी, ठीक है। आर्टरीज में से ब्लड आ रहा था, यहाँ पे एक ऑर्गन बना दिया था, ऑर्गन में काफी सारे सेल्स थे, ये कैपिलरीज ऑर्गन से अटैच थी। हाँ जी, आवाज नहीं आनी चाहिए, अब किसी की भी आवाज ना आए, ठीक है। कैपिलरीज में सेल्स, कैपिलरीज सेल से अटैच थी। अब मुद्दे की बात क्या है कि ये जो पोर्स हैं कैपिलरीज में, जो पोर्स हैं कैपिलरीज में, यहां से फ्लूइड बाहर आ रहा है और ये सारे के सारे सेल्स हैं, तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है और ये फ्लूइड यहां से निकल के कहां आ रहा है, ठीक है। तो ये फ्लूइड आ कहां रहा है? ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में, और ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। हाँ जी, lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces which join to form a large lymph vessel that finally open into larger veins। ये मैं समझा चुका हूँ लास्ट क्लास में यार, पूरा सिस्टम समझाया था मैंने भाई, वो इंग्लिश में लिख रखा है, बस इतना ही फर्क है। द हिंदू पढ़ा करो, थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होएगी। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस पे भी जा सकते हो। फंक्शंस की बात करते हैं। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को उठाता है इंटेस्टाइन से, उसी को तो ट्रांसपोर्ट कर रहा था ये, जो लिम्फेटिक नोड्स में जाके बैक्टीरिया मार रहे थे हम लोग, वहां पे बैक्टीरिया और जर्म्स को मार रहे थे, ठीक है। इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड। एक्सेस फ्लूइड जाहिर सी बात है वापस ब्लड में ही चला जाता है, बाकी और कहाँ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में वो ब्लड वेसल से ही कनेक्ट होता है जब वो लिम्फ वेसल्स में से आ रहा होता है। तो एक्सेस कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल्स में जाएगा, ब्लड में ही जाएगा। इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स यार WBC में प्रेजेंट होते हैं, WBC में लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, WBC में लिम्फोसाइट्स भी होते हैं और मोनोसाइट्स भी होते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स विच प्रोवाइड इम्यूनिटी। और WBC का काम आप लोग भी जानते हैं, सीधी सी बात है, वो एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज क्या करती हैं? जैसे कोरोना आया, आपको कोरोना से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देंगी, या अदर कोई भी डिजीज आती है उससे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये काम बेसिकली WBC करता है, ठीक है जी। ठीक है, फटाफट लिखिए। ये नहीं लिखा था बेटा, पीछे वाला लिखा था। क्या हुआ? तो उठा लो ना, क्या दिक्कत है? किसका है? आपका, तो आप उठा लो। उठाने का मन नहीं है? क्यों? उठाना क्यों? डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है बेटा।
आप कुछ भी खाना खाओगे वो पहले तो डाइजेस्ट ही होएगा, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होता है, बस। ठीक है। मिस्टर आयूब, बेटा शांति बनाए रखें थोड़ी सी। मिस्टर मोमिन, सब समझ आ रहा है? डाउट्स पूछ सकता हूं आपसे? सर जब तक ये पूछ रहे हो ना कि सब समझ आ रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये पूछते हो कि डाउट पूछ सकता हूं। अरे मिस्टर अब्दुल, कैसे हैं आप? यार तू बीच बीच में कहाँ गायब हो जाता है? तो बिजनेस में एंगेज है क्या कहीं पे? हाँ, दानिया लिख लिया बेटा पूरा? नहीं सर, बात करनी ज्यादा जरूरी है। इफ्रा, इनकी ना बातें लीक कर दो आज, क्या बातें कर रहे हैं ये इनकी। मैं आप दोनों में फूट डलवा रहा हूँ। समझ रहे हो ना? गलती से भी नहीं हो सकती है आज। ब्राइब करना पड़ेगा मतलब है, ब्राइब करना पड़ेगा। साइड हो जाऊं? लिम्फेटिक सिस्टम समझाओगे? क्यों नहीं समझाओगे? मैं पूछ नहीं रहा होता, मैं बोल रहा होता हूँ कि समझाइए। वो तो एक रेस्पेक्ट देने का तरीका होता है, परमिशन नहीं मांगता मैं तुम लोगों से। यूं मना करते हैं जैसे कि पूछ रहा हूं मैं इन लोगों से। फिर से डाउट है? नहीं लिख लिया होगा यार, आई थिंक सभी ने। इस तरफ हो जाऊं या इस तरफ हो जाऊं? डब्ल्यूबीसी का पार्ट होते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स दोनों। यहाँ पे सिर्फ लिम्फोसाइट्स लिखा हुआ है, मोनोसाइट्स भी होता है एक। हैं जी, अभी तक हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा, ह्यूमन बींग्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। क्या प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा जितना ह्यूमंस में होता है? ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट्स में ये रीजन ज्यादा अच्छा है। वेरी गुड युशरा, ठीक है। द थिंग इज प्लांट्स में उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, द रीजन बीइंग क्योंकि प्लांट्स के पास डेड सेल्स ज्यादा होते हैं। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है बेटा? मैं इतनी देर से पूछ रहा था। ओके, आई एम सो सॉरी। अभी 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 मैं बताता हूँ। ओके 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 ओके। हाँ जी, जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। सिमिलरली फ्लोएम के 4 पार्ट्स होते हैं, सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के जो पार्ट होंगे, ब्रैकेट्स, वेसल्स, वेरी गुड मिस्टर इब्राहिम, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। जबकि अगर मैं फ्लोएम की बात करता हूं तो फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, सीव ट्यूब्स,
हाँ जी लड़के आवाज कम करिए। कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा या फ्लोएम फाइबर फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम parenchyma. So these are the parts of xylem and phloem. ठीक है, जाइलम में मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लोएम तो वहां पे बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होएगा खाने का। ठीक है, जो भी फूड प्रिपेयर होता है लिव्स के बाद ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। अगर मैं जाइलम के ट्रांसपोर्टेशन की बात करता हूं तो मिनरल्स और वाटर आ रहा है तो जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। जाइलम में यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है रूट से लीव्स की तरफ। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लोएम, फ्लोएम के केस में खाना बनेगा पत्तियों में, जाहिर सी बात है खाने की नीड्स तो हर बॉडी पार्ट को होती है, तो फ्लोएम में हर डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। ठीक है, जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन में मेनली हेल्प करता है दैट इज ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ये दोनों हेल्प करते हैं मेनली ट्रांसपोर्टेशन में। वहीं फ्लोएम में जो मेनली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है दैट इज सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ठीक है, जाइलम फाइबर जो है ये बेसिकली स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट इज लाइक कि ये खड़ा हो पाता है इसकी वजह से, फाइबर की वजह से। जैसे मान लो आप खड़े हो पाते हो बिकॉज आपके पास बोन मैरो वगैरह पूरी बॉडी स्ट्रक्चर है, बोन वगैरह उन सब की वजह से। जाइलम पेरेन्काइमा की अगर मैं बात करता हूँ, पेरेन्काइमा आपको क्या प्रोवाइड करता है? स्टोरेज में हेल्प करता है पेरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम में भी और फ्लोएम में भी। ठीक है, ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। फ्लोएम फाइबर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, लिखिए बेटा, टारगेट पे हो आप, वहां से देख रहा हूं मैं, कॉन्टिन्यूटी में हंसे जा रहे हो आप। मिस्टर आयुब लिख लिया? पूरा लिख लिया? नोट बना के लिखिए। सर साइड यार छोटा सा ही तो था। हाँ जी, और ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ये मेनली हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। लिखिए, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स मेनली हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। लिखो बेटा, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, नोट में लिख लो। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स मेनली हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स मेनली हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम। लिख लिया? Xylem fiber provides structural strength to the plant. Xylem fiber provides structural strength to the plant. Structural strength to the plant. Xylem fiber provides structural strength to the plants. पूरा पूरा कहाँ बीजी थे? ओके, लिखिए, जाइलम फाइबर प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। जाइलम पेरेन्काइमा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। Xylem parenchyma helps in storage. दोनों केसेज में जो पेरेन्काइमा है वो तो ये स्टोरेज में हेल्प करेगा, ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। Parenchyma helps in storage.
दोनों में बेटा स्टोरेज में हेल्प करेगा ये। बोल ले, बोल लिया। जाइलम फाइबर में, दोनों में फाइबर में स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है और पैरेन्काइमा में स्टोरेज है। हाँ जी बेटा उजेफ, फाइबर क्या काम कर रहा है? वो खुद कंफ्यूज हुआ मिलेगा तुझे। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वेरी गुड मिस्टर आयुब, लेकिन स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, हाँ जी, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ और चीजें पढ़ाई करते हैं अभी। ठीक है, जाहिर सी बात है लो एनर्जी नीड्स होती हैं। ठीक है, एंड रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों होगा? क्योंकि डेड सेल्स होते हैं बेसिकली, तो स्लो तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपने आप हो जाएगा। और नीड्स भी होते हैं, लो एनर्जी नीड्स क्यों होती हैं? क्योंकि डेड सेल होते हैं। दोनों में सेम रीजन हम डाल सकते हैं, नाइदर दे मूव, द अदर थिंग इज दे हैव डेड सेल्स। ठीक है, तो दीज टू आर द इनफ रीजंस टू से, टू वेरीफाई कि हाँ भाई प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो स्लो होता है। क्या क्या? दे हैव डेड सेल्स एंड द अनदर थिंग इज they do not move. These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. Xylem और phloem के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। Xylem move water and minerals obtained from the soil. Phloem transport product of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to... लिखो फटाफट। I was asking कि जो phloem है वो स्विगी और जोमेटो वाला काम करता है क्या? Yes. यस सर। कैसे? वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है एक साइड, वो फूड डिलीवरी करता है बेसिकली। ठीक है, जाइलम मोटर कैरियर होता है। ठीक है, उसको ब्लिंकिट कर लो, है ना? हाँ वो ब्लिंकिट हो जाएगा। क्या कह रहा है? इब्राहिम तू कब जिम ज्वाइन कर रहा है? हैं? क्या कह रहा है? जब मोटिवेशन आएगी, जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होते हैं ना, तब बच्चों को नया नया जुनून चढ़ता है जिम जाने का। गया था यार, गेनिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। इट इज लाइक 85-90 करीब वेट हो गया, तो छोड़ दी मैंने। तो फिर कार्डियो पे उस पे फोकस करना पड़ा, कार्डियो पे। नहीं, गेनिंग इन द सेंस कि खाना ज्यादा हो गया था। नहीं, मैंने वो सब नहीं किया, वेट गेन ज्यादा हो गया था। हाँ जी, जाइलम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ लिखने का है जाइलम के बारे में। बेसिकली जो 4 पार्ट थे जाइलम के, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. बेसिकली ये चीज हम लिख चुके हैं कि मेनली जो है वेसल्स और जो ट्रैकिड्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में मेनली हेल्प करते हैं। ठीक है इब्राहिम बेटा, आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। ठीक है, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स बेसिकली रूट, स्टेम्स एंड लीव्स के मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे? ट्रांसपोर्टेशन में मेनली जो प्रोसेस इन्वॉल्व है दैट इज रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, रूट प्रेशर में मेनली क्या होता है? एटीपी से वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं। एटीपी के पास वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? नहीं नहीं नहीं, फिर क्या बेटा?
ओके, कुछ कहोगे? सही बात है। अगर मैं ये कहूँ दोनों में हो सकती है चीजें तो हो सकती है, नहीं होएंगी बेटा होएंगी। हाँ जी, पहले हम ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में बात करते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल्स में मेनली क्या होता है, जैसे ये लीव्स हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल जो होएगा, ये देखो आवाज आ रही, थोड़ी देर चुप रह लो ना। ट्रांसपिरेशन पुल ये वाला जो प्रोसेस होएगा ये मेनली दिन के टाइम में होता है, ठीक है। और रूट प्रेशर की अगर मैं बात करता हूँ, ये जनरली नाइट को बेहतर होता है। ये दिन में क्यों होता है? क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, सारी एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है। तो ये जो हमारी लीव्स हैं, लीव्स में से पानी बाहर निकलता रहेगा। लीव्स में से पानी कैसे बाहर निकलेगा? इवेपोरेशन वाले प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब यहां से पानी बाहर निकलेगा तो यहाँ पे पानी की कमी होएगी। और पानी की एक टेंडेंसी होती है, आपने डिफ्यूजन वाला प्रोसेस भी पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस भी पढ़ा होगा, जो मूवमेंट होती है वाटर की, दैट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एरिया। तो यहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी, यानी कि लो कंसंट्रेशन हो जाएगी जब इवेपोरेशन होकर पानी उड़ेगा तो बार बार, ठीक है। तो पानी की मूवमेंट होएगी नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि लीव्स जो है वो पानी को खींच रही हैं ऊपर की तरफ नीचे से, जैसे पिचकारी में पानी खींचते हैं ना ऊपर की तरफ, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है। तो ऊपर की तरफ पानी आएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। जब लीव्स में पानी की कमी हो जाती है ड्यूरिंग द डे टाइम, बिकॉज दे आर शोइंग फोटोसिंथेसिस काइंड ऑफ प्रोसेस, तो इन दैट केस ट्रांसपिरेशन पुल अकर्स। ये क्या कर रहा है? आंखों से जो तू कर रहा था बेवकूफ, यहां फोकस कर। इतना समझ में आ गया? तो दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांसपिरेशन पुल। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। अगर मैं रूट प्रेशर की बात करता हूं, दीज आर द रूट्स, ठीक है। रूट्स किससे कनेक्टेड है? मेनली सोइल से। जाहिर सी बात है, जो हमारी रूट्स हैं, रूट सोइल से क्या ले लेती हैं? आयंस, ठीक है। वाटर की बारी आएगी बेटा, थोड़ी देर में आएगी, ठीक है, आएगी, उनकी बारी आएगी। तो रूट्स जब सोइल से मिनरल्स और आयंस लेती हैं, ठीक है, तो जब यहाँ पे आयंस आ जाएंगे तो क्या लगता है यहाँ पे पानी की कमी होएगी? क्योंकि पानी की जगह तो आयंस घेर लेंगे, होगी बेटा, क्योंकि पानी की जगह पे आयंस आ जाएंगे। तो जब यहाँ पे पानी की कमी होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पानी की एक्सेस हो जाएगी। पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होएगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ से पानी इस तरफ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस के थ्रू यहाँ से सोइल में से पानी यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस के थ्रू सोइल में से पानी यहाँ पे आता है। ये प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ठीक है। रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल में किसी को भी कुछ भी डाउट है तो बताइए। रूट प्रेशर एक तो नाइट टाइम में बेटर क्यों होता है, और रूट प्रेशर के अंदर आयंस का क्या रोल है? आयंस तो नॉर्मली रूट्स लेती है ना सोइल से, तो जिस तरफ सोल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है वहां सोलवेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इस वजह से जब यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा तो यहाँ से उस तरफ मूवमेंट होना लाजमी है। हाँ जी, कंट्रोल करो यार। लिख लीजिए, ये तो लिख चुके हैं ना शायद, लिख लो। सोइल से मिनरल्स लेंगी, रूट्स आयंस वगैरह जो भी लेंगी, तो जाहिर सी बात है उनकी कंसंट्रेशन रूट्स में बढ़ जाएगी, जिस वजह से सोलवेंट यानी कि पानी की कंसंट्रेशन वहां पे कम हो जाएगी। तो प्रेशर किस तरफ से किस तरह मूव करेगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो मिट्टी से पानी कहाँ जाएगा? हाँ जी, लिख लिया सभी ने? चले आगे। हो गया? हाँ जी, रूट प्रेशर के बारे में आपको जो भी बताया है वो भी लिखिए।
रूट एट द रूट सेल्स इन कॉन्टेक्ट विद द सोइल एक्टिवली टेक अप आयंस, ठीक है। दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन द रूट एंड द सोइल। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सोइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। युशरा, चीजें क्लियर हैं? अकमल, क्लियर है? बेटा क्लियर है? क्या क्लियर नहीं है? कुछ भी नहीं बेटा, अभी अभी तो रूट प्रेशर बताया था। हाँ तो यही लिखना है बस। जिसको रूट प्रेशर में डाउट था वो पूरी चीज लिखी हुई है यहाँ पे, लिख लो फटाफट। नहीं देखना है और मेमोरी में सेट हो जाएगा, लिखने की क्या जरूरत है ना। इब्राहिम, दोनों को एक एक लगा दे भाई साहब। ओए क्या बोला, बस की नहीं है? व्हाट दिस? मैं ये पूछ रहा हूँ कि लिखा या नहीं लिखा। अरे यार मैं टोंट कर रहा था भाई, सरकेज़म समझता है, लिखना है यार, कैसी बातें कर रहा है तो सरकेज़म को सीरियसली ले जाता है। दोनों को, दोनों को अरे चल ठीक है, चल चल चल, ये चुप बैठा हुआ लिख रहा था, मैंने देखा है इसको। कुछ भी हो लेकिन उसका पेन नहीं रुका। अच्छा हाँ जी बेटा सारा, आप बताएंगे रूट प्रेशर क्या होता है? नहीं सर अभी लिखने में बिजी हूँ। नहीं बेटा पहले बताइए, बाद में लिखिए आप, मैं टाइम दे दूंगा आपको, बताइए। इफ्रा, व्हाट इज रूट प्रेशर? नहीं नहीं नहीं, लिखना बाद में होता रहेगा, रूट प्रेशर बताइए पहले क्या होता है। अरे यार मेरे हाथ में, टाइम दे दूंगा मैं मैं टाइम दे दूंगा, क्यों वो कर रहे हो? रूट प्रेशर। जी आज ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट करना है, फटाफट जो लिखे बता दो। लिख लिया? नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट एक क्लास में एक्सक्रीशन खत्म करना है। एक्सक्रीशन छोटा टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली लाइव प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लाइट करेंगे तुम्हें फिजिक्स पसंद है? अच्छी लगती है फिजिक्स। केमिस्ट्री और बायोलॉजी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं फिजिक्स और मैथ पढ़ाता हूँ मेनली, तो मेरा अपना पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है फिजिक्स में। इवन मैंने मैथ ऑनर्स कर रखा है बट फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मज़ा तो आता है, ये बात सच है। सालिम का देखो जिसका नहीं हुआ है। ट्रांसपीरेशन कुल फटाफट लिखिए। बेटा आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास ये शायद थोड़ी सी टाइम से ज्यादा हूँ, बाकी में फिर नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि खत्म कराना है यार, ये ज्यादा लंबा हो गया। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। जिस साइज लाइक मेरे को कभी नहीं बोला है ना फिर से, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1000 बार बोल चुका हूँ कि कितना भी टाइम बढ़ा लो। क्यों झगड़ा हो रखा घर वालों से? ओके ये आम बात है बेटा, सभी बच्चों का झगड़ा रहता है घर वालों से। ओके
लिख लिया? लिख लिया? यार स्पीड बढ़िया है तेरी। अरे देख रहा हूँ यार नीचे कितना और लिखवाना है। ये लिखवाने के चक्कर में ना मेरी क्लास वो हो जाती है, सिलेबस लेट हो जाता है। बट फिर तुम लोग लिखते नहीं हो। कौन सा बेटा? सक्शन जो ऊपर की तरफ खिंचाव हो रहा है। हाँ पुल। हाँ हाँ जी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसी को बार बार रिवाइज करते रहें, कुछ भी नया करने की कोशिश ना करें। बेटा मैंने ये भी इसलिए डाल रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूबर टीचर्स वगैरह, क्योंकि बच्चे फिर उस तरफ भागते हैं कि सर ने कम कराया। नहीं तो एनसीईआरटी और यूलाइक इज मोर देन सफिशिएंट। इतने में काम हो जाता बच्चों का। अबे जल्दी लिख लो, मुझे भी सोनीपत जाना है आज। जल्दी लिखो, सोनीपत जाना है, घर जाऊंगा। क्या? ये क्या कह रहा है? हो गया? सालिम का देख लेना, उस साइड में किसी का काम आएगा। देखिए फटाफट, इसको भी लिखो, क्योंकि ये सारा मैं एक बार में समझा चुका हूं तुम्हें। हो गया? नहीं तो अगली क्लास में ना दोबारा से मुझे सेम चीज लिखवानी पड़ेगी यार, सारा टाइम निकल जाएगा। तो अभी लिखो इसको। नहीं मुझे नहीं लिखना। बेटा समझ आ रहा है आपको सब? पक्का? हाँ जी, अगली क्लास में एक टेस्ट हो जाए। नो सर, इसमें तो यूनिटी ऐसे दिखाते हैं ना भाई साहब। एक टॉपिक का, लेकिन आपके साथ कोई होगा नहीं। ले लो पक्का। हाँ जी, 3 बच्चे रेडी हैं टेस्ट के लिए। मेजोरिटी की सुनो। ओके बेटा फटाफट लिखो, स्पीड बनाओ। 3 आवर्स लिखना ही लिखना है। नहीं बेटा नहीं हुआ, अभी अभी और लिखना है थोड़ा सा। नहीं बेटा, लिखने का तो पूरा करके जाओगे ना। 1 मिनट। रूट प्रेशर नाइट में ज्यादा होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लिख लो ये फटाफट। रूट प्रेशर नाइट में ज्यादा होता है और ट्रांसपीरेशन पुल दिन में ज्यादा होता है। लिख लो नोट बना के। ट्रांसपीरेशन पुल इज मोर ड्यूरिंग द डे टाइम एंड रूट प्रेशर एट नाइट। एक बार मोबाइल में टाइम बताना, किसी के पास हो तो। अरे यार मुझे भी जाना है, जल्दी है मुझे भी थोड़ी सी। एक बार टाइम बताओ जल्दी। कितना टाइम हुआ है? 7-8 हुए हैं। 7:15 तक छोड़ दूँ आज मैं, ठीक है? अरे यार मुझे भी जल्दी है, बट इट इज लाइक कि करानी है ये चीजें तुम्हें।
इफ्रा इज लाइक सही लिखी हुई नहीं। बेटा ये लिखना है फ्लोएम, सिर्फ ये लिख लो बेटा, ये पेज, ये स्लाइड। एनजी सिर्फ एक स्लाइड लिख लो ये बेटा, एक कैसे तूफान मचा दिया इन लोगों ने। सिर्फ ये स्लाइड लिख लो बेटा। बेटा लास्ट और नहीं बोलूंगा मैं आप लोगों को। हाँ, आप स्ट्राइक ना करें, सिर्फ ये स्लाइड लिख लें और बोल लिखने को नहीं बोलूंगा मैं। कर लो बेटा, कर लो कर लो कर लो। ओके ओके ओके। ओए फटाफट लिखो स्लाइड। अबे यार आयुब का पेन खत्म हो गया यार, रखा हुआ है, एक फेंकूं? नहीं, अच्छा वो वाला खत्म हुआ है ना लिखने वाला। ओके इफ्रा बेटा कान पे दो इसके एक। मैं डिटेलिंग करने लग जाऊंगा ना, टाइम बढ़ जाएगा फिर। ट्रांसलोकेशन में बेसिकली सोल्यूबल प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन होती है। ट्रांसलोकेशन, हाँ ठीक है, मैं पूरी डिटेलिंग कर देता हूँ, लिखो फटाफट, मैं आराम से ट्रांसलोकेशन में जैसे जाइलम के केस में ट्रांसपीरेशन पुल था, और जैसे जाइलम के केस में ट्रांसपीरेशन पुल था और रूट प्रेशर था, ऐसे ही फ्लोएम के केस में ट्रांसलोकेशन वर्ड यूज किया जाता है। ट्रांसलोकेशन इज बेसिकली लाइक, वहां पे जो ट्रांसपीरेशन पुल और रूट प्रेशर था ना जाइलम में, वही फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन है। यहाँ पे सोल्यूबल प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, वहां पे वाटर एंड मिनरल्स का किया जा रहा था। तो बेसिकली ये फ्लोएम का ट्रांसपीरेशन ही है। इफ्रा मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगा और मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक आप लिखोगे नहीं पूरा का पूरा। बेटा लिखिए पहले ढंग से, लिखो यार। एक बच्चा नहीं आ रहा आजकल, साद, पता है किसी को? वो वैसे भी शांत सा रहता है, ज्यादा बोलता नहीं किसी से। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर, नहीं पूछना, समझ आ रहा है। ठीक है बेटा, समझाइए। मिस्टर अब्दुल समझाएंगे। बताइए फ्लोएम में क्या बता रखा है। देखो यार, सीधी सी बात है, जैसे जाइलम में ट्रांसपीरेशन पुल और रूट प्रेशर था, ऐसे ही फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन है। वहां पे मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन था, यहाँ पे सोल्यूबल प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, इसको जाना जा सकता है। हाँ चले जाओ, एनजी जाओ, आराम से आराम से आराम से। अरे छुट्टी हो गई है बेटा।